अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपने स्पेलिंग ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करना है। जब आप रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग। तो इस ऑप्शन को इंशाल्लाह आज हम डिटेल से सीखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एक डेटा है। जब आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं या आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो और उसमें मिस्टेक्स हो या स्पेलिंग ठीक नहीं हो और उसको आप सही करना चाहते हो, तो उसके लिए हम स्पेलिंग फ्यूचर ऑप्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस डेटा के अंदर कुछ मिस्टेक है और उसको अब हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करेगा कि सबसे पहला जो गलती है वो ये नाम है, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से चेंज पर क्लिक करेंगे। जैसे चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक दूसरा जो गलती है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो दूसरा जो गलती है वो भी ये एम्प्लॉय नेम है, यहाँ से चेंज पर क्लिक करेंगे। तीसरा जो गलती है वो डिजिग्नेशन में है, तो यहाँ पर मैंने प्रोफेसर का जो नाम है वो गलत लिखा है। तो यहाँ पर भी आप इसको ठीक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर पहला है प्रोफेसर, उसके बाद नीचे है प्रोफेसर्स। अगर एक है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करो और अगर ज़्यादा है तो प्रोफेसर्स इसको सेलेक्ट करें। तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ से चेंज पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज करेगा और वो गलती सही करेगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये आप लोग देख सकते हैं इन्होंने सही कर दिया है। अब नेक्स्ट इसमें एक और भी गलती है जो कि है डिजिग्नेशन। अब डिजिग्नेशन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 ए यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने राइट करके डिजिग्नेशन यहाँ पर आपको सजेस्ट कर दिया एंड यहाँ से आप जस्ट चेंज पर क्लिक करेंगे और जैसे चेंज पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक और गलती भी यहाँ पर आपको शो करेगा, इसको भी नेक्स्ट करेंगे या यहाँ से आप चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास चेंज हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये एक मैसेज देगा कि स्पेल चेक कंप्लीट, यानी आज इन्होंने सारे मिस्टेक चेक कर दिए और कंप्लीट करके यहाँ से हम ओके करेंगे। तो अब एक्सेल में इस डेटा के अंदर इसके बाद कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर मैं फिर से स्पेलिंग पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ये एक मैसेज दे रहा है, यानी इसमें कोई भी मिस्टेक अभी नहीं है। अगर मैं फिर से यहाँ पर कोई मिसाल के तौर पर ये एजुकेशन है या यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट में एक टी और ऐड करता हूँ, तो अब देखो मैं यहाँ पर स्पेलिंग पर क्लिक करता हूँ। जैसे स्पेलिंग पर क्लिक करूँगा यहाँ से यस करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट का एरर था वो इन्होंने सही कर दिया है। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। या अगर आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट करना है तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों के पास है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट का नाम हमने गलत लिखा था वो इन्होंने सही कर दिया है। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है एडिट डिक्शनरी का। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक नाम गलत कर दिया और स्पेलिंग में जाके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडिट डिक्शनरी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अगर आपने ये नाम गलत कर दिया है तो ये फिर स्पेलिंग चेक में नहीं आएगा, क्योंकि ये फिर आपके पास एडिट डिक्शनरी में आएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो अब ये जो एजुकेशन है इसमें डबल एन है, यानी ये गलती है, लेकिन फिर भी ये स्पेलिंग में आके ये गलत नहीं करेगा क्योंकि ये हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी मिस्टेक को सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।